प्रश्न यह था कि तत्वाद सूत्र जी में आया है निशल्य व्रती। तो निशल्य रहना बहुत असंभव सा, कठिन सा प्रतीत होता है। तो क्या गृहस्थ निशल्य कैसे रहे और निशल्य होकर व्रत का कैसे पालन कर सकता है? देखिए, यहाँ निशल्य व्रती का मतलब है मन में कोई कुंठा न रखे। माया, मिथ्या, निदान, ये 3 प्रकार के शल्य हैं। इन शल्यों से अपने आप को मुक्त होकर करके जिए। माया शल्य यानी अंदर पापाचरण को छिपाकर बाहरी व्रताचरण रखे, ये माया शल्य। मिथ्या, अपनी सच्ची श्रद्धा को प्रकट किए बिना अंदर से खोटा श्रद्धान, झूठी मान्यता को पुष्ट करते रहे, ये मिथ्या शल्य। और भावी भोगों की आकांक्षाओं में ही दत्तचित्त बने रहना, ये निदान शल्य। व्रती होने के पहले इन सब से मुक्त होना। नमोस्तु विराज। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार की जाए? बहुत अच्छा। एक बार मैं पहले चाहूँगा नीरू जी का जोरदार अभिनंदन कर दो। ये हमारे समाज की एक बड़ी सक्रिय महिला है, और कश्मीरा जी से कहूँगा वहीं उनका सत्कार भी कर दे। हाँ, चलिए, आपने कहा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत किस प्रकार से किया जाए। देखिए, सबसे पहले आध्यात्मिक चेतना जगे तो शुरुआत अपने आप हो जाती है। अगर हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जग गई तो हमें सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कब शुरू करें। जिस पल आध्यात्मिक चेतना जगती है उसी पल हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की शुरुआत हो जाती है। तो आध्यात्मिक चेतना जगने का मतलब मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसे हम पहचानें, अपनी आत्मा को पहचानें। आत्मोन्मुखी दृष्टि रख करके जब हम चलते हैं तब हमारा जीवन धन्य होता है, और वहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य दीर्घकालिक जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन अंत तक यही नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल अपने अंतर मन में उठना चाहिए, और उस जिस पल ये जग गया जीवन बदल जाएगा। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि घर परिवार छोड़कर आप दूर विजन में जाकर बैठ जाएं। आध्यात्मिक होने का मतलब ये भी नहीं है कि दुनियादारी से मुक्त होकर हाथ में हाथ धर लें। आध्यात्मिक होने का मूल अर्थ यह है कि अपने जीवन को अनासक्ति और निराभिमान पूर्वक जिए, विनम्रता के साथ जीवन जिए, आसक्ति मुक्त जीवन जिए, संयम और सदाचार के साथ अपने जीवन को बढ़ाना शुरू करें। ये एक अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति की सबसे प्रारंभिक भूमिका।